बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, जुम्मे वाले दिन मेरे प्यारे भाइयों मेरी बहनों, ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लेना, पूरे दिन में किसी भी वक्त पढ़ लेना। अगर आपको दौलत आप जितनी चाहते हो उससे कहीं ज़्यादा ना मिले शाम तक, तो फिर आकर मुझे कहना। आज जुम्मे के दिन का वो वजीफ़ा अपने तमाम बहनों और भाइयों को बताऊंगा कि जिस वजीफ़े को मैंने कई मरतबा अपनी ज़िंदगी में जुम्मे वाले दिन पढ़ा है। जुम्मे वाले दिन का ये वजीफ़ा जो पढ़ता है, जो भी पढ़ता है, उसी वक्त उसकी गैब से मदद होती है और दौलत उसके घर में बारिश की तरह बरसना शुरू कर देती है। इतना पावरफुल और मुजरब आज जुमे का दिन का ये वजीफ़ा है। आप लोग सच्चे दिल से, पूरे यकीन से, अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा करते हुए जुमे वाले दिन आधे से 1 मिनट निकाल कर ये छोटा सा वजीफ़ा, ये छोटा सा अमल अपने भाई के बताए हुए तरीके से कर लेना। अगर खाली झोली फौरन ना भर जाए तो फिर मुझे कहना। इतना पावरफुल वजीफ़ा है ये जुम्मे के दिन का। मैंने आज इस वजीफ़े के लिए ख़ास ये वीडियो बनाई है जिसमें मैंने जुम्मे का ये मुजर्रब वजीफ़ा बताया है। वैसे तो मैं जुम्मे के बहुत सारे वज़ाइफ बताता रहता हूँ और रोज़ाना के किसी न किसी दिन के बहुत ही मुजर्रब रोज़ाना वज़ाइफ बताता रहता हूँ जो आप लोग पढ़ते हैं, आपको फ़ायदा भी होता है। लेकिन आज जो वजीफ़ा जुम्मे वाले दिन का अपने तमाम बहनों और भाइयों को बताऊंगा, आप लोग यकीन करें या ना करें, इस वजीफ़े को मैंने आज तक, मुझे याद नहीं कि जिसको बताया हो इसने ये कहा हो कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ, उसने ये कहा हो कि हमारे मसाइल हल नहीं हुए। मुझे नहीं याद कोई ऐसा बंदा। मैंने तकरीबन ये जुम्मे का वजीफ़ा 1000 से ऊपर लोगों को मेरे ख्याल से अपनी पूरी ज़िंदगी में बताया होगा और इनमें से कोई ऐसा एक बंदा भी मुझे याद नहीं जिसने मुझे ये मैसेज किया हो कि हमने ये जुम्मे का अमल किया, हमें फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, मेरे भाइयों ने रिप्लाई ज़रूर किया, मैसेज ज़रूर किया, सिर्फ ये पूछने के लिए कि क्या हम ये वजीफ़ा हर जुम्मे को पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। हमें इतना बता दें, क्योंकि उनको फ़ायदा इतना होता है इस वजीफ़े को पढ़ने वाले को कि वो हर जुम्मे को वो चाहता है कि कब जुम्मा आए, पूरा हफ्ता इंतज़ार करता है ये वजीफ़ा पढ़ने वाला कि कब जुम्मा आए और हम ये वजीफ़ा दोबारा पढ़ें। इस वजीफ़े के कमालात, इस वजीफ़े के फ़ायदे आप लोग अपनी आंखों से देखोगे तब मेरी बातों पे यकीन करोगे। इससे पहले शायद आपको मेरी बातों पे यकीन ना आए। ये वजीफ़ा आपको मैंने जैसा कि बताया कि मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये वजीफ़ा गायब से दौलत को हासिल करने का एक मुजर्रब अमल है। इस अमल को आप लोग जुम्मे वाले दिन ही पढ़ेंगे, अपने घर में हो, अपनी दुकान में हो, ऑफिस में हो, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, जहाँ कहीं आप लोग मौजूद हो, सुकून से, इत्मीनान से पहले बैठ जाना। अपने हाथों में आपके पास अगर एक तस्बीह मौजूद है, तस्बीह के दानों पर ये वजीफ़ा पढ़ लेना। अगर तस्बीह ना हो तो फिर सीधे हाथ पे ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देना। अजीज भाइयों मेरी बहनों, ये ऐसा वजीफ़ा है कि अगर आप पर लाखों करोड़ों का कर्ज ही क्यों ना हो, आपकी कोई बड़ी से बड़ी हाजत मुराद जो आप लोग चाहते हो कि आपकी वो हाजत वजीफ़ा पढ़ते ही फौरन पूरी हो जाए, तो ये वजीफ़ा पढ़ना और इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद जो मांगना हो अल्लाह पाक से मांग लेना। दुनिया जहां की आप लोग दौलत भी मांग लो ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, थोड़ा बहुत पैसा तो बहुत कम चीज़ है, 1-2 करोड़ दुनिया जहां की दौलत भी आप लोग मांग लो तो अल्लाह पाक आपको इससे कहीं ज़्यादा नवाज देंगे। जुम्मे के दिन जैसा कि मैंने बताया, आप लोग दुनिया के जिस मुल्क, जिस शहर, जिस गली में बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, चाहे आप लोग पाकिस्तान से हो, इंडिया में हो, चाहे बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, किसी भी मुल्क, किसी भी शहर में बैठकर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, पहले तो आपसे सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखना, इस अमल को समझना। इस अमल को जैसे ही समझ लो उसी वक्त ये वजीफ़ा पढ़ लेना। ये कोई वजीफ़ा आपको घंटों मिनटों बैठकर नहीं पढ़ना कि आपको जुम्मे वाले दिन पूरा दिन बैठे रहना है और पूरा दिन बैठकर पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं। आधा पौना या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा आपको ये वजीफ़ा पढ़ने में। 1 मिनट का अगर आप लोग
जुमे वाले दिन वक़्त निकाल लोगे तो ये 1 मिनट आपका ज़ाया नहीं होगा। इस 1 मिनट के वजीफे से मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफ़ा अगर आप लोग ये 1 मिनट का पढ़ लो ना तो आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आएंगी, इतनी दौलत आएगी कि आप लोग सारी ज़िंदगी झोलियाँ उठा कर मुझे दुआएं दोगे। तो अजीज़ भाइयों मेरी बहनों, चलते हैं आज के मुजर्रब वजीफ़े की जानब। अगर आपको इस अमल की इजाज़त चाहिए, आज जुम्मे वाले दिन के अमल की आप लोग चाहते हैं कि आपको इजाज़त मिल जाए, तो एक लाइक वीडियो को कीजिएगा और चैनल और कमेंट्स के नीचे अपना नाम ज़रूर लिखिएगा। 2 काम आप लोग कर लें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को रोज़ाना मेरे वज़ाइफ की वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें और आपको मेरे चैनल भी याद रहे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। इससे मेरी रोज़ाना न्यू वज़ाइफ की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। जुमे वाले दिन घर में हो, ऑफिस में हो, दफ्तर में हो, 1 मिनट के लिए आप लोग सुकून से इत्मीनान से बैठ जाना। 1 मिनट ऐसा हो कि इस 1 मिनट में कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई आपको आवाज़ ना दे, पूरी आपकी तवज्जो, पूरा दिल, पूरा यकीन वजीफ़ा पढ़ने में आपका लगा हो। सबसे पहले आप लोग 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। जो मेरे भाइयों बहनों को दुरूद पाक पढ़ना हो, सिर्फ 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के ये वजीफ़ा, ये अमल आप लोग शुरू कर देना। दुरूद पाक जैसे ही पढ़ लें, इसके बाद 1 आधे मिनट का ये जो पूरा अमल है, एक ही वक्त में एक ही जगह पर आपको बैठ के करना है। ऐसा ना हो कि एक वजीफा पढ़ा फिर खड़े हो गए, फिर वजीफा पढ़ा फिर खड़े हो गए, ऐसा नहीं करना। 1 मिनट का वक्त मुकर्रर करना है इस वजीफे को पढ़ने के लिए। वो 1 मिनट आपको पूरे दिल से, पूरे यकीन से एक तरफ बैठ जाना है। आपको इस दौरान किसी से थोड़ी सी भी बातचीत नहीं करनी, ना ही फ़ोन रिसीव करना है। फ़ोन को साइलेंट कर दें, ऑफ कर दें। दोस्तों से, घर वालों से, अगर घर में हैं तो तमाम लोगों से दूर हो जाएं। दुकान पर जुम्मे वाले दिन पढ़ रहे हैं तो 1 मिनट का वक्फा ले लें और 1 मिनट अपनी पूरी तवज्जो वजीफ़ा पढ़ने में लगा दें। पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान। सबसे पहले 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और दिलों में अपने कोई किसी किस्म का वसवसा मत रखना कि पता नहीं ये वजीफ़ा असर करेगा या नहीं करेगा, मुझे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। इस तरह के वसवसे अपने दिलों में हरगिज़ मत रखिएगा। सबसे पहले सुकून से बैठकर, इत्मीनान से बैठकर 1 मरतबा दुरूद शरीफ कोई सा भी पढ़ लीजिएगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या आप लोगों को जो दुरूद पाक पढ़ना हो, 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के फ़ौरन आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 मरतबा जैसे ही आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें तो उसके बाद 3 मरतबा यानी 3 टाइम आप लोगों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के फ़ौरन बाद आप लोगों को इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर 1 मरतबा आप लोग सूरा कौसर पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया, उसके बाद आप लोगों ने 3 मरतबा यानी कि 3 टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ लिया। इसके बाद आप लोगों को फ़ौरन से 1 मरतबा सूरा कौसर पढ़ लेनी है। प्यारे भाइयों मेरी बहनों, जैसे ही आप लोग 1 मरतबा सूरा कौसर पढ़ लें तो इसके बाद पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपको पढ़ना है, ये वजीफ़ा आज जुमे के दिन का जो अमल है, इसमें पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, सूरा कौसर पढ़ने के फ़ौरन बाद अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें। अगर आपके पास तस्बीह मौजूद ना हो तो सीधे हाथ पे ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दें। प्यारे भाइयों मेरी बहनों मेरे बुजुर्गों, ये वजीफ़ा है या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु या अल्लाहु। इसी तरह पहला वजीफा आपको आज जुम्मे वाले दिन के अमल में या अल्लाहु का सूरा कौसर पढ़ने के बाद सबसे पहले नंबर पर यह वजीफा आपको पढ़ना है। यह वजीफा प्यारे भाइयों मेरी बहनों, या अल्लाहु आपको 11 मरतबा यानी 11 टाइम अच्छी तरह काउंट करके पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा पहला वजीफा या अल्लाहु का
آپ تمام بہن بھائی دوست احباب جیسے ہی 11 مرتبہ اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں. میں نے شاید کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہو، لیکن آپ لوگ صرف اور صرف 11 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھیے گا. جب 11 مرتبہ یہ وظیفہ یا اللہ کا آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بھی بڑا مجرب ہے اور گھر میں دولت کے ڈھیر لگانے والا وظیفہ ہے. اپنے ہاتھوں میں آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تو تسبیح کے دانوں پہ یہ وظیفہ پڑھیں. تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی یا لطیف کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں. آج جمعے والے دن کے عمل میں جب پہلا وظیفہ یا اللہ کا آپ لوگوں نے 11 مرتبہ پڑھ لیا تو دوسرا وظیفہ یا لطیف کا فوراً سے پڑھنا شروع کر دیں. یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف کا وظیفہ آج جمعے والے دن کے عمل میں دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے. اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آخری سیکنڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، پورا عمل سمجھیے گا، پھر جائیے گا. کوئی بھی اہم بات آپ لوگ ایسا نہ ہو کہ مس کر کے ادھوری چھوڑ کر سنے بغیر چلے جائیں، تو براہ کرم آخری سیکنڈ تک آپ لوگ ویڈیو لازمی دیکھیے گا. یا لطیفو کا وظیفہ تمام بھائی بہن دوست احباب 7 مرتبہ آپ لوگ پڑھیں گے. جب 7 مرتبہ یہ وظیفہ یا لطیفو کا پڑھ لیں تو اس کے بعد آج کے عمل کا سب سے آخر میں جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، جو شروع سے آپ کو اپنی ویڈیو کی سکرین پہ نظر آ رہا ہے، یہ وظیفہ نہیں میرے دوستو، دولت کا سمندر ہے. اس وظیفے کو آپ کو سب سے آخر میں پڑھنا ہے. یہ وظیفہ ہے یا مقیتو. اس وظیفے کو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، آپ کو یہ جو وظیفہ ہے یا مقیتو یا مقیتو یا مقیتو یا مقیتو یا مقیتو، اس کو آپ کو 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم پڑھ لینا ہے. جب آخر میں یا مقیتو کا وظیفہ بھی آپ لوگ 21 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد 1 مرتبہ درود شریف پڑھیے گا، جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا. اور درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں تو فوراً ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک سے دعا مانگ لیجئے گا. جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو پریشانی ہو، مصیبت ہو، اس کے لیے دعا ضرور کیجئے گا. میرے بھائیوں اور بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے. میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے. میرے مولا جتنے میرے بہن بھائی میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور جو نہیں بھی دیکھ رہے، سب کی مالی پریشانی دور فرما دے. سب کو غیب سے فوری رزق اور دولت عطا فرما دے. میرے مولا سب کی خالی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے. میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے. میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے. میرے مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے. میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے. میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے. میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے. میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا. میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے. میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے. میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے. میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے. میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا. آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی. اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں. اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے
चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मज़ीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिज़्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों भी नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वही दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।